तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी 3 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, देखिए अवकलन से जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बीच बीच में भी अवकलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अवकलन का बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आप अवकलन के क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, और जिस क्वेश्चन में बीच बीच में यानी स्टेप में कहीं न कहीं अवकलन करने के लिए आ जाता है तो वहां पर भी आप अटक जाएंगे, यानी आगे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बेसिक अवकलन यानी कि जो अवकलन होता है वह कैसे किया जाता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो अवकलन है यह आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अवकलन और समाकलन अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेपर में 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अवकलन को हम पूरा समझने वाले हैं, क्योंकि अवकलन जो है वह समाकलन में भी काम आता है। तो अगर आपको अवकलन नहीं आएगा तो आप समाकलन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए अवकलन में 2 चीज हमें पढ़ना है, एक कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ से लेकर के डब्ल्यू तक के जितने भी इसमें अक्षर हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे सर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, बस सुनिए मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। और गिनती करने वाली जितनी संख्या होती है इनको भी हम क्या कहते हैं? तो कांस्टेंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 100 200 जितना भी गिनती हो सभी की सभी गिनती क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। तो वेरिएबल क्या होता है? तो जो वेरिएबल होता है यह एक्स वाई और जेड को कहा जाता है। ठीक है, ए से लेकर डब्ल्यू तक कांस्टेंट कहलाता है और एक्स वाई जेड को क्या कहा जाता है? तो वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, और अवकलन जो होता है वह वेरिएबल का ही निकाला जाता है। वेरिएबल का ही अवकलन निकालने के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। बाकी कांस्टेंट का देखो जो अवकलन होता है यह हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अब अवकलन कैसे आता है? तो सबसे पहले जैसे दे दे डी बटे डी एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अवकलन करना है किसका? मान लो कहते हैं 5 का अवकलन कीजिए। तो 5 सबसे पहले आपको देखना है कि यह वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। अभी हमने कहा कि गिनती करने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। तो 5 यहां पर क्या है? गिनती करने वाली संख्या है। तो 5 क्या है? एक नंबर है। तो यह क्या होगा? कांस्टेंट होगा और इसका अवकलन कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका जो अवकलन होगा वह 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी बटे डी एक्स बी का अवकलन कितना होगा, तो बी भी क्या है? ए से लेकर डब्ल्यू के बीच में आता है। तो ये भी किसमें गिनती होगा? इसका कांस्टेंट में होगा और इसका भी अवकलन क्या होगा? 0 होगा। चाहे डी बटे डी एक्स हमें बीसी का गुणा करके पूछ ले तब भी इसका अवकलन कितना होगा? तो कहेंगे सर 0 होगा। चाहे डी बटे डी एक्स यहां पर सी बाई ए करके पूछ ले तब भी इसका अवकलन कितना होगा? तो इसका भी अवकलन कितना होगा? तो 0 ही होगा। यानी यहां से ये चीज पता चलता है कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? तो 0 होता है। तो ये सब पेपर में नहीं आते, बीच बीच में स्टेप में ये सब काम आ जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है? कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वह 0 कर देना है। अब आते हैं वेरिएबल पे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? तो डी बटे डी एक्स एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि केवल यक्स के लिए ही होगा। अगर यहाँ पे y रहेगा और y के पावर n का पूछा है तो n y के पावर n माइनस 1, z के लिए पूछा है तो n z के पावर n माइनस 1। 3 ही वेरिएबल होते हैं, यक्स y और z, तो तीनों के लिए यही फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन आ जाए तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे? तो हमें पता है सबसे पहले n आगे आ जाता है। n का मतलब इसका घातांक, तो 2 कितना कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। फिर क्या लिखते हैं? जो चर राशि है यानी कि जो वेरिएबल है उसको लिखा जाता है। तो वेरिएबल क्या यहाँ पे? यक्स है। पावर में क्या होता है? n माइनस 1 होता है, यानी घात में से 1 घटाया जाता है। तो क्या कर देंगे? 2 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा और पावर में 1 नहीं लिखा जाता है।
तो डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगर ऐसे ही हम एक और अवकलन निकालें, जैसे डी बटे डी वाई, और हमसे पूछ दे y के पावर 4 का अवकलन कितना होगा, तो देखिए भले ही यहां पर y लिखा गया है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। सबसे पहले यन आगे आ जाएगा, यानी कि 4 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर y लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, 4y के पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, तो y के पावर 4 का अवकलन y के सापेक्ष 4y के पावर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये बेसिक है। अब इसके बाद दो वेरिएबल का गुणा करके आता है, भाग करके आता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट करके आता है। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए बेसिक क्लास का मतलब है इसमें सब कुछ आपको जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं सब बताया जाएगा, तो बस वीडियो को पूरा देखना है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कैसे आ जाए, डी बटे डी एक्स 5x स्क्वायर आ जाए, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर क्या है, तो वेरिएबल है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का गुणा करके आ जाता है हमें अवकलन करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो यहां से 5 कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, एक बार इसको लिख देना है, डी बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन कर देना है, बाकी 5 कहां रहेगा, तो 5 बाहर ही रहेगा। अब बीच में लगा दोगे ब्रैकेट, 2 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो गया, 10 एक्स हो गया, और यही क्या हो जाएगा, तो अवकलन हो जाएगा। तो कभी भी अवकलन आता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल करके, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और वेरिएबल का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहां पर आ जाए डी बटे डी वाई और आ जाए 4y के पावर 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कांस्टेंट टू वेरिएबल है कि नहीं। तो देखिए 4 कांस्टेंट, y के पावर 7 क्या है, वेरिएबल है। तो सबसे पहले 4 कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और अवकलन किसका होगा, तो डी बटे डी वाई, y के पावर 7 का। अब 4 बाहर ही रहेगा, यन आगे यानी कि 7 आगे आ जाएगा, y के पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 7 28, y के पावर 6, और यही क्या हो गया, इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब अगला जो स्टेप है, इसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल इनटू वेरिएबल होगा। तब क्या करेंगे, जैसे यहां पर कांस्टेंट था, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि डी बटे डी एक्स और y इंटू में x आ जाए, ठीक है, तब इसका हम अवकलन कैसे करेंगे। अगर y इंटू में x आ जाए, दोनों वेरिएबल है और अलग अलग है, तो यहां पर क्या किया जाता है, कभी भी दो वेरिएबल का गुणा करके अगर अवकलन करने के लिए आता है, तो इसका एक फार्मूला आपको याद करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वेरिएबल को छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे वेरिएबल को छोड़ते हैं, पहले का अवकलन करते हैं। ये फार्मूला याद रखना है। तो क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को छोड़ेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिख देंगे डी बटे डी एक्स, एक्स का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, ये देखिए दशमलव नहीं है, इनटू का चिन्ह है, और डी बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई का अवकलन हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया वाई इंटू यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस यक्स इंटू, देखिए ऊपर वाई नीचे यक्स है, तो इसका अवकलन ही नहीं होगा। तो क्या यहां से मिल गया, वाई प्लस यक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और यही क्या हो जाएगा, तो अवकलन हो जाएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या करना है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए डी बटे डी एक्स और ऊपर आ जाए वाई स्क्वायर, अगर ऊपर दूसरा कोई वेरिएबल है और नीचे किसी अन्य वेरिएबल के सापेक्ष उसका अवकलन करना है, तो बस याद रखिएगा उसके घात का अवकलन होता है। ठीक है, अब बाकी डी वाई बटे डी एक्स या डी जेड बटे डी एक्स ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो एक बार घात का अवकलन करेंगे, यानी 2 आगे आ जाएगा, यानी 2y मिलेगा, और इंटू में क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इसको लिख देंगे। अगर यहीं पे केवल एक्स स्क्वायर रहता तो केवल 2x इसका अवकलन हो जाता, लेकिन अगर ऊपर और नीचे का दोनों का वेरिएबल अलग अलग होगा, तो हम एक बार घात का अवकलन करेंगे और इंटू में एक बार बिना घात के अलावा इसको क्या करेंगे, लिखेंगे भी। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए डी बटे डी जेड आ जाए और यहां पर आ जाए यक्स के पावर 4, तो एक बार तो घात का अवकलन होगा, तो घात का अवकलन होगा तो क्या होगा, 4 यक्स के पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और एक बार हम क्या करेंगे, डी यक्स बटे डी जेड लिखेंगे। ठीक है, तभी सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो वही काम हमने यहां पर किया। आप कहेंगे सर यहां पर तो घात का नहीं किए, घात का हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर इसका घात ही नहीं है। ठीक है, एक घात का नहीं किया जाता है।
अगर करेंगे भी तो 1 आएगा, तो बात वही होगा, 1 का गुणा करेंगे फिर dy अपन dx ही मिलेगा। तो अगर घात अकेले है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर एक से ज्यादा है तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा करने वाला। अब उसके बाद क्या करता है कि भाग वाला अवकलन आता है। ठीक है, भाग का मतलब डिवाइड में रहेगा, और इसमें भी 2 वेरिएबल रहेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए d बटे डी एक्स, क्या आ जाए d बटे डी एक्स, और यहां पर आ जाए y बटा के यक्स। ठीक है, डिवाइड में है ना, तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, यानी नीचे यक्स है तो यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे को छोड़ते हैं, ऊपर का अवकलन करते हैं, यानी d बटे डी एक्स वाई का अवकलन, माइनस ऊपर को छोड़ते हैं, फिर नीचे का अवकलन करते हैं, यानी d बटे डी एक्स एक्स का अवकलन हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स वैसे ही लिख देंगे, अब माइनस वाई और यक्स का करेंगे तो 1 मिलेगा, तो इंटू में 1 और नीचे क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, और यही क्या हो गया, तो डिवाइड का अवकलन हो गया। अब देखिए यहां पर चाहे त्रिकोणमिति का कोई फंक्शन आ जाए, यानी कि साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, तो उसका भी सेम यही प्रक्रिया करना है। बस आपको उसका पता होना चाहिए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, फिर tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स होता है। तो ये सब चीज आपको याद कर लेना है, तभी आप कर पाएंगे। e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, log x का अवकलन 1 अपान log x होता है, a के पावर x का a के पावर x इंटू log x होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी ये बेसिक तरीका है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन लगाना है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का रहे, चाहे e के पावर x का रहे, चाहे log x का रहे, सबका यही तरीका है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब अगर क्या कर दे कि यहां पर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर आ जाए d बटे डी एक्स और ब्रैकेट में आ जाए 5x स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोई कह देगा कि इसका क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो अगर एक साथ सबको प्लस करके या माइनस करके लिखा गया है तो उसका मतलब होता है कि अवकलन सबका अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये इसका गुणधर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबके साथ अलग अलग अवकलन करेंगे, यानी d बटे डी एक्स 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस d बटे डी एक्स यक्स वाई हो जाएगा, प्लस d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस d बटे डी एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सबका अलग अलग करना है। आप देखिए कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, हमने बताया, यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल इंटू वेरिएबल है, ये भी कर लोगे। यहाँ पर देखिए अकेले है, इसका भी कर लोगे, और यहाँ पे जेड स्क्वायर इसका भी कर लोगे। बस ऊपर और नीचे का बराबर नहीं है तो एक बार घात का करोगे, बाकी डी वाई अपान डी एक्स लिख देना है, एक बार घात का करोगे, बाकी डी जेड अपान डी एक्स लिख देना है। तो ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताया, तो ये इसका बेसिक है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आपको अवकलन में पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं क्योंकि अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो वहां पर अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, और अगर इस वीडियो को आप देख चुके हैं तो अब आप वहां पे आप आसानी से समझ पाएंगे, इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर ने उस वीडियो में ऐसे ऐसे बताया था तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना है। अगर मैं एक एक चीज समझाने बैठ जाऊं तो समय उतना नहीं है, आपको क्या करना है, इस पर केवल प्रैक्टिस करना है अब, क्योंकि अब एक दिन का समय और आपके पास बचा हुआ है, और इसी एक दिन में आपको सब कुछ पढ़ना भी है। तो अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ के पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन अगर आपको कुछ पता रहेगा अवकलन के बारे में तो अवकलन का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप 2-3 लाइन बनाकर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।